दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए डेली मैं रोज 8:30 बजे यूपी होमगार्ड का मॉक टेस्ट लेके आती हूँ। जो आपकी क्लास आज है 25, ठीक है, डेली मॉक से 25। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगती होगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए कब हुई थी, बताइए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी, ये कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1954 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन और इंदिरा गांधी। बताइए। तो कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए किसकी आत्मकथा है ये? तो ये सबको याद हो गया होगा, रट गया होगा एकदम। एपीजे अब्दुल कलाम। देख के आंसर लगा देते हैं। जब एक क्वेश्चन 3-4 बार आंखों से निकल जाता है तो हम देख के आंसर लगा देते हैं। उसमें जब आंसर की जब हम चेक करने बैठते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों में जो 10 बार या 5 बार हमारी आंखों से निकल जाते हैं, तो उनको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। उसमें हम श्योर होते हैं कि हमारा सही है ना, ऐसा होता है। चलिए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबको पता होगा 28 फरवरी। कब होता है? 28 फरवरी, है ना। ये भी अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी याद हो गया होगा अच्छे से। बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। चलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए। ये कारण कई बार पूछा गया है। कर व्यवस्था था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, चर्बी वाले कारतूस था या भूमि सुधार था? बताइए, आंसर दीजिए। तो कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि क्या अफवाह फैला दी गई थी? ये अफवाह फैला दी गई थी कि इसमें सुअर की जो चर्बी है वो यूज की जा रही है, इसलिए ये उसका कारण बना था। कौन सी क्रांति का? 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी, आंसर दीजिए। अकबर का मकबरा आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा। बताइए जल्दी। तो कहाँ है? आगरा के पास सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए जल्दी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं अनुसूचियां? बताइए, आंसर दीजिए। तो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है, बाकी मूल में 8 थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। बताइए। तो कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? SBI, RBI, नाबार्ड, सेबी। बताइए। तो कौन सा है? कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI आपका क्या है? केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक, तो ये भी याद रखना, ठीक है। बैंकों का बैंक भी किसे कहते हैं? हम RBI को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया, जल्दी बताइए, किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया? रूस से। किससे लिया गया है? रूस से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार रूस से लिया गया। चलिए, कौन सी फसल एक रबी की फसल है, प्रमुख रबी की फसल है? धान, मक्का, गेहूं, कपास, बताइए तो कौन सी है? रबी की फसल पूछिए, बताइए तो कौन सी है? गेहूं की फसल कौन सी है? रबी की फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, तेल बीज या कपास? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मछली पालन यानी मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है, बताइए। रूस, चीन, अमेरिका, जापान, बताइए तो कौन सा है? अमेरिका। जो वर्तमान आंकड़े हैं उसके अनुसार कौन है? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ हुआ, स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ हुआ तो कब हुआ था ये आपका? तो कब हुआ था? 2016। कब हुआ था? 2016, ठीक है, 2016 हुआ। ऑप्शन सी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। शिक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, पेंशन, तो ये आपको पता ही होगा किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य। तो ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, ये भी याद रखना, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है, बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार, सभी को आवास, स्वास्थ्य या शिक्षा? तो इसका क्या होगा? सभी को आवास। जब आवास योजना है तो आवास ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो ये कहाँ था, बताइए। तो ये कहाँ था? बिहार में। कहाँ था? बिहार में था, ठीक है, राजगीर, बिहार। ऑप्शन बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, बताइए। कितने % प्रावधान है महिलाओं को आरक्षण का, बताइए। 25%, 30%, 33% या 50%? तो कितना है? तो कितना है? 33%। कितना है? 33%, ठीक है, 33%। ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। थार मरुस्थल किस राज्य में है? पता होगा कहाँ है, बताइए। ये कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का बना होता है, यानी किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो किसका होता है? ये एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, जल्दी बताइए। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट आपको पता है आया था, किसके उसमें हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका, उत्तराखंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है सुनामी, बताइए। ज्वालामुखी से, चक्रवात से, समुद्री भूकंप से या वर्षा से? तो ये किससे होती है? समुद्री भूकंप से। जब समुद्र में भूकंप आता है तब सुनामी उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी आंसर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटने का प्रमुख कारण है, बताइए। क्या है दर प्रमुख कारण? तो क्या है? साक्षरता। क्या है? साक्षरता। ऑप्शन बी आंसर। चलिए, बीएसएफ का मुख्य कार्य है, बताइए। बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो बीएसएफ क्या करती है? सीमा सुरक्षा करती है, ठीक है। क्या करती है बीएसएफ? सीमा सुरक्षा करती है। ऑप्शन बी आंसर है। चलिए, भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये किस अनुसूची में है? क्वेश्चन देखिए घुमाया है। भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये किस अनुसूची में है, ये पूछा है। पहली, दूसरी, 7वीं, 9वीं, बताइए जल्दी। तो कौन सी अनुसूची में है ये? 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 170, बताइए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। और कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल के अकॉर्डिंग, यानी कि राज्यपाल के, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर 164। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन, रैडक्लिफ, 38वीं समानांतर या डूरंड, बताइए। तो कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। चलिए, आईएमपी का मुख्यालय क्या है? आईएमपी का मुख्यालय क्या है? ठीक है, बताइए, बताइए क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ होता है, ये आईएमपी दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आईएमपी नहीं आईएमएफ होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका, बताइए क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाक सेवा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? डाक सेवा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बताइए। तो किसके अंतर्गत आती है? संचार मंत्रालय। किसके अंतर्गत? संचार मंत्रालय, ऑप्शन बी आंसर। चलिए, COP28 के सम्मेलन किससे संबंधित है? COP28 सम्मेलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये रट गया होगा क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है, बताइए। तो किससे है, बताइए। खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? ये भी याद हो गया होगा सबको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ जाते हैं, तो याद हो गए होंगे। राजस्थान। ठीक है, चलिए। ब्राजील की राजधानी क्या है, जल्दी बताइए। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा क्या है, बताइए। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो आधिकारिक मुद्रा क्या है? वो रूबल है। ठीक है, कौन सी? रूबल। ठीक है, रूस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, बताइए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा, बताइए। कौन करता है? गुर्दा। कौन करता है? गुर्दा, ऑप्शन डी आंसर है, गुर्दा, किडनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, बताइए। किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, बताइए। किसमें होती है? तो इसकी किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की गति किसमें होती है सर्वाधिक? निर्वात में, ऑप्शन डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताइए। संप्रभु, समाजवादी, गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक? तो कौन सा? समाजवादी। कौन सा? समाजवादी, ऑप्शन बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था, जल्दी बताइए। तो जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों वापस लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा वाला जो कांड था उसमें हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया गया? किससे प्रतिस्थापित? किससे किया गया है? नीति आयोग से। भारत में योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए जल्दी, बताइए क्या है? तो क्या है इसका? वित्तीय समावेशन। इसमें है क्या?
तो क्या है, अच्छा जनधन योजना, तो क्या हो जाएगा, बैंक खाता खोलना, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बताइए। मालवा, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है बैंक खाता खोलना, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना, इसमें वित्तीय समावेशन अगर ऑप्शन में होगा तो आपको वित्तीय समावेशन लगाना होगा, ठीक है, वित्तीय समावेशन, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, जल्दी बताइए। तो कौन सा पठार है, दक्कन का पठार, कौन सा, दक्कन का पठार, ठीक है, कौन सा है, दक्कन का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, बताइए, क्या है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, बताइए जल्दी। तो क्या है, डॉप्सन इकाई, क्या है, डॉप्सन, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा किस बल से जिम्मे है, सीमा की सुरक्षा किस बल के जिम्मे है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, बताइए। तो कौन सा है, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, बताइए जल्दी, कौन है। तो कौन है आपके, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए। तो क्या दर्शाता है, 5 क्या दर्शाते हैं, बताइए, आंसर दीजिए। 5 देश, 5 महासागर, 5 महाद्वीप या फिर 5 खेल, बताइए। तो क्या दर्शाते हैं, 5 महाद्वीप, क्या दर्शाते हैं, 5 महाद्वीप, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, पाचन, रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमाना, बताइए जल्दी। तो क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन है, ऑप्शन सी आंसर है। तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके हो चुके हैं। कई क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो उसका उद्देश्य यही होता है लाने का कि आपके क्वेश्चन ऐसे रट जाएं जैसे आप आंख बंद करके ही क्वेश्चनों को लगा सकें, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी। तो आपके जितने क्वेश्चन सही हो पाए बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग डेली आप लोगों को क्लास दी जाती हैं, अच्छे से अपनी क्लास अटेंड करा करिए, ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।